मैं हर टॉपिक में आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के सवाल आया करते थे, किस तरीके के सवाल आया करते हैं और किस तरीके के सवालों की आने की संभावना भी है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स की गहराइयों के साथ साथ उसे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक अप टू द बेस्ट पढ़ा, तो ना ही सिर्फ आप अपनी 12th के कंटेंट पे इतनी कमांड कर पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 को टारगेट करने की हिम्मत रखें, बल्कि उससे एडवांटेज ये भी होगा कि फॉर श्योर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी खुद को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे। वेलकम बैक अगेन। सो आज हम हमारे सफर की शुरुआत करने वाले हैं एक्सेलरेटेड मोड पर। इसका मतलब हम हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करने वाले हैं, और इतना ही नहीं, हम इस प्रिपरेशन के दौरान, हमारे सफर के दौरान हम कॉम्पिटिटिव पार्ट को भी एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल्दो अपना मूड और अपना स्टाइल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने और करवाने का ही रहा है ना? फिर भी आप लोगों के लिए हमने अभी से डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा कम जरूर है, बट बेशक हम पहले, जब तक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते, तब तक अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छा करते हैं, और उसके बाद बचा हुआ टाइम जो होगा, जो एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छा खासा समय हमें मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद में, ऑलराइट, उस बचे कुचे टाइम में, उस बचे हुए समय में हम हमारे 12th के टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और 11th के टॉपिक्स को भी एंटरटेन करते हुए इसी मौके को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए एक बहुत अच्छी रैंक ग्रैब करने की कोशिश भी करेंगे। ऑलराइट, यूं तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रेंड के बारे में भी बात करूं, मैं आप सभी बच्चों से बात करना चाह रहा हूं जो आप में से कुछ ये भी माइंडसेट जिन्होंने रखा हुआ होगा कि अभी तो हमें केवल और केवल बोर्ड पर ही फोकस करना है। तो बस उन सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी बात। एक समय था जब एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th का सिलेबस लगभग 55 to 60% आता था और 12th का सिलेबस 40 to 45% आता था। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है पिछले 5-6 सालों में ठीक रिवर्स हो चुका है। अब आप देखें अगर, तो एनालिसिस ये कहता है कि 12th का सिलेबस जो है वो ज्यादा आता है और 11th का सिलेबस जो है वो कंपैरेटिवली कम आता है। हालांकि 11th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चीजें हमें ठीक ठाक लेवल पर आनी चाहिए इन ऑर्डर टू एंटरटेन दी 12th टॉपिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी एक अच्छी रैंक ग्रैब करने के लिए, है ना? फिर भी अगर हम ये सोच के चलें कि नहीं, बोर्ड एग्जाम से पहले हम बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे, 100 on 100 ग्रैब करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में, तो भी एक ठीक ठाक सा चैलेंज होगा और ये फ्रूटफुल भी होगा हमारे आगे की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि यदि आप फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में, जिसके लिए अक्सर कहा जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज लेके आता है हमारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन, हर बार कुछ ना कुछ नया पूछ लेता है, हर बार कुछ ना कुछ, कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक बारीकी फिजिक्स की एक अलग अंदाज में पूछी जाती है, जिसकी वजह से 100 on 100 लाना फिजिक्स में थोड़ा सा टिपिकल जरूर हो जाता है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स की गहराइयों के साथ साथ उसे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक अप टू द बेस्ट पढ़ा, तो ना ही सिर्फ आप अपनी 12th के कंटेंट पे इतनी कमांड कर पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 को टारगेट करने की हिम्मत रखें, बल्कि उससे एडवांटेज ये भी होगा कि फॉर श्योर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी खुद को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य और इसी सोच के साथ हम हमारे सफर को शुरू कर रहे हैं। तो इंतजार हुआ खत्म और शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टारगेट हमारा यही रहेगा कि बहुत प्रिसाइसली अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेकर चलें, लेकिन एंट्रेंस का टच भी मैं आपको देता चलूंगा। मैं हर टॉपिक में आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के सवाल आया करते थे, किस तरीके के सवाल आया करते हैं और किस तरीके के सवालों की आने की संभावना भी है। ऑलराइट, तो हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे आगे। ऑलराइट, और डेफिनेटली काफी अच्छे पेस में चलेंगे, काफी मजबूती के साथ चलेंगे, डीपीपी करेंगे, डीपीपी का डिस्कशन देखेंगे, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे और थकना नहीं है। थकना तब तक नहीं है जब तक रिजल्ट ना आ जाए।